सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से फ्रैंकलिन क्लास के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर राजस्थान भूगोल की यूनिट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। इस यूनिट का सिलेबस इस प्रकार है। राजस्थान का कृषिगत एवं आर्थिक प्रारूप, खाद्यान्न व व्यापारिक फसलें, सिंचाई के मुख्य स्रोत, प्रकार व उनकी गहनता, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, व्यर्थ भूमि और मरुस्थल विकास कार्यक्रम, पशुधन व डेयरी विकास। यानी इस यूनिट में हम राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में और राजस्थान में प्रमुख पशु संपदा एवं डेयरी विकास तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, प्रत्येक का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संपूर्ण मानव जगत के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह वनस्पति, पेड़ पौधों एवं मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जल की महत्ता को बताते हुए रहीमदास ने ठीक ही कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिन उबरे मोती मांस चून। अर्थात उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से जल के महत्व को बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि पानी के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन संभव नहीं है। अगर पानी ही होगा तभी वहाँ पर मनुष्य का विकास हो सकेगा और विभिन्न खनिज तत्वों का विकास हो सकेगा और मनुष्य के लिए अनाज पैदा हो सकेगा। राजस्थान एक विशाल मरुभूमि वाला प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रथम स्थान रखता है। विषम भौगोलिक दशा के फलस्वरूप राजस्थान में सीमित व न्यूनतम मात्रा में ही जल पाया जाता है। यहाँ पर जल के स्रोत बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसका क्षेत्रफल 342.68 लाख हेक्टेयर भूमि है, जबकि यहाँ पर कृषि भूमि की दृष्टि से केवल 272.11 लाख हेक्टेयर भूमि ही उपयुक्त है, जो संपूर्ण देश की 14% हैं। अर्थात इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी राजस्थान को कम मात्रा में कृषि योग्य भूमि विरासत में मिली है। राजस्थान में 2/3 भाग वर्षा पर निर्भर करता है। यहाँ पर वर्षा न्यूनतम होती है, इस कारण यहाँ की मरुभूमि खाली रह जाती हैं। राजस्थान की कृषि भूमि के लिए एक मारवाड़ी कहावत भी कही गई है कि यहाँ पर मैं बरसा तो धान गणो नी एक मुट्ठी चीणो। अर्थात यहाँ पर अगर बरसात अच्छी हो तो फसलें अच्छी होती हैं, अगर बरसात न हो तो यहाँ पर जो बीज बोया जाता है वो भी पूरा नहीं होता। राजस्थान में मात्र 58 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होती है, जो राजस्थान की सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं है। वर्तमान समय में राजस्थान में उपलब्ध सतही जल की मात्रा 158.60 लाख एकड़ फीट है, जो देश की कुल उपलब्ध सतही जल की मात्रा का केवल 1% ही है। अर्थात राजस्थान में सतही जल की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। राजस्थान में देश के केवल 1% ही सतही जल की मात्रा पाई जाती है। अर्थात यानी अगर देश में 100 लीटर पानी उपलब्ध है तो राजस्थान में केवल 1 लीटर ही पानी उपलब्ध रहता है। राजस्थान में संपूर्ण देश की कुल सिंचित भूमि का केवल 9.2% भाग ही पाया जाता है। इस प्रकार राजस्थान में सिंचाई के साधनों की बहुलता होना अनिवार्य है। राजस्थान में पाए जाने वाले सिंचाई के साधन इस प्रकार हैं। राजस्थान के सिंचाई के साधनों में कुएं, नलकूप, तालाब, नहर एवं अन्य साधनों का सहारा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। राजस्थान के सिंचाई के साधनों में पहला टॉपिक कुएं आते हैं। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं है, जहाँ पर भौगोलिक दशाएं अनुकूल होती हैं, वहाँ पर कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। कुएं अधिकांश रूप से भूमि के निकट जल स्तर भाग पर बनाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं। इस कारण यहाँ की फसलों को पकाने के लिए
ट्यूबवेलों के माध्यम से कुओं का पानी निकाला जाता है। और अगर कुएं ज़्यादा गहरे होंगे तो यहाँ पर सिंचाई का खर्चा अधिक आएगा। इस कारण राजस्थान में कुएं ऊंचे जल स्तर यानी भूमि के निकट जल स्तर वाले भागों में बनाए जाते हैं। राजस्थान में कुओं की प्रधानता अत्यधिक वर्षा वाले भागों में होती है, क्योंकि जहाँ पर बरसात अच्छी होगी वहाँ की भूमि का जल स्तर ऊंचा होगा और कुओं के द्वारा सिंचाई करना आसान होगा। यही कारण है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में कुओं का विकास अधिक नहीं हो पाया है, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी भाग में भूमिगत जल स्तर अधिक नीचा है और यहाँ पर कुओं की गहराई 60 से 150 मीटर पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर कुओं से सिंचाई करना कठिन है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कुओं का पानी केवल पीने के लिए काम में लिया जाता है। राजस्थान में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में की जाती है। यहाँ पर राज्य की कुल सिंचित भूमि का 20.43% भाग कुओं द्वारा सिंचित किया जाता है। इसके बाद राजस्थान में सिंचाई का अगला साधन नलकूप आता है। नलकूप का प्रयोग सिंचाई के लिए उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर कुएं अत्यधिक गहरी अवस्था में होते हैं और नहर का पानी नहीं पहुंच पाता है, अर्थात नहर का पानी उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता। राजस्थान में नलकूपों का पानी मुख्य रूप से पीने के लिए ही काम में लिया जाता है। इसके अलावा अनुपजाऊ भूमि को सिंचित करने के लिए नलकूपों का भी प्रयोग किया जाता है। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि राजस्थान में नलकूपों के द्वारा 120 से 160 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। छोटे आकार के खेतों के लिए नलकूप सबसे बढ़िया सिंचाई का साधन है, क्योंकि नलकूप से पानी सीमित मात्रा में निकलता है और छोटे आकार के खेतों को पानी भी सीमित मात्रा में आवश्यकता होती है। राजस्थान में मुख्य रूप से नलकूपों की अनुकूल दशाएं जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली, सीकर व सिरोही जिले में पाई जाती हैं। वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुओं व नलकूपों के द्वारा 68% भाग पर सिंचाई की गई। राजस्थान में सिंचाई के अगले साधन के रूप में तालाब का उपयोग किया जाता है। तालाब भूमि का वह निचला स्थान होता है जहां पर वर्षा का पानी आकर रुक जाता है या मानव के द्वारा निर्मित वह गर्त होता है जो पानी से भर जाता है, तालाब कहलाता है। तालाब में अधिकांश जल वर्षा का ही भरा होता है, अर्थात तालाब के द्वारा सिंचाई वर्षा पर निर्भर करती है। तालाब प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव के द्वारा भी खोदा हुआ हो सकता है। राजस्थान में तालाबों का निर्माण मुख्य रूप से उस क्षेत्र में किया जाता है जहां पर 2 या 3 तरफ से भूमि ऊंची हो। वर्ष 1964 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में तालाबों के द्वारा सिंचित क्षेत्र 14% था, परंतु वर्षा कम होने के कारण वर्ष 2013-14 में तालाबों के द्वारा यह सिंचित भाग 0.71% रह गया। अतः इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि राजस्थान में तालाबों के द्वारा सिंचाई का क्षेत्र घटता बढ़ता रहता है। राजस्थान में तालाबों के द्वारा सिंचाई वर्षा पर निर्भर रहती है। अगर वर्षा अधिक होगी तो तालाबों में पानी भी अच्छी मात्रा में संग्रहित होगा और राजस्थान के अच्छे क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है और राजस्थान के बड़े भाग में सिंचाई की जा सकती है। अगर राजस्थान में वर्षा कम होती है तो तालाबों के द्वारा सिंचित भूमि का क्षेत्रफल भी कम रहता है। राजस्थान में तालाबों की सिंचाई की दृष्टि से सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र भीलवाड़ा है। इसके बाद राजस्थान के उदयपुर, पाली, टोंक, राजसमंद एवं कोटा जिले आते हैं।
यहाँ पर कुल सिंचित भूमि का 10% भाग तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तालाबों का अभाव है। राजस्थान में तालाबों को झील के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात झीलों को भी राजस्थान के लोग तालाब के रूप में जानते हैं। राजस्थान में सिंचाई के लिए प्रमुख तालाब या झील इस प्रकार हैं: जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, उदय सागर, उमेद सागर, सीकरी एवं बागोलिया आदि प्रमुख रूप से शामिल किए जाते हैं। राजस्थान में अगले सिंचाई साधन के रूप में नहरों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के लिए सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई नहरों के द्वारा ही की जाती है। राजस्थान एक विशाल मरुभूमि है, इस कारण इस क्षेत्र का विकास करने के लिए विभिन्न नदियों के जल को रोककर या विभिन्न बांधों से नहरों का निर्माण किया गया। बरसात के जल को नदियों के द्वारा बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तथा नदियों पर विशाल बांध या डैम का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आवश्यकता के अनुसार विभिन्न नहरों का विकास किया जाता है। स्थायी जल का सबसे अधिक उपयोग करने के लिए नहरों को काम में लिया जाता है। राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, अतः यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था का समुचित विकास करने के लिए नहरों का निर्माण किया गया है। राजस्थान में कुल सिंचित भूमि का 33% भाग या 23 लाख हेक्टेयर वर्ग भूमि पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। इसमें से राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जालोर, अलवर आदि जिलों में 60% भाग पर नहरों के द्वारा ही सिंचाई की जाती है। वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि नहरों के द्वारा सिंचित की गई थी, जो कुल सिंचित भूमि का 31% भाग था। इन सभी साधनों के अलावा राजस्थान में सिंचाई के लिए अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में कुएं, नलकूप, तालाब, नहर आदि के अलावा अन्य साधनों के रूप में लगभग नगण्य कृषि की जाती हैं। राजस्थान में अन्य साधनों के रूप में नदी, नालों एवं बावड़ी को शामिल किया जाता है। राजस्थान में इन सभी साधनों से 0.31% भाग पर ही सिंचाई की जाती है। इस प्रकार राजस्थान एक विशाल प्रदेश है, यहाँ पर अलग अलग साधनों के द्वारा सिंचाई की जाती हैं।